तो बड़े सारे प्रश्न हैं और शुरू करने से पहले पिछली बार मैंने कहा था कि श्रद्धा का मैं एग्जैक्ट आपको संस्कृत एटिमोलॉजी बताऊंगी और उसका अर्थ क्या है और हम श्रद्धा को इतना महत्व क्यों देते हैं। श्रद्धा शब्द जो है वो श्रत धातु, श्रत और प्लस धा, इनसे बना हुआ है। श्रत धा, जो श्रद्धा वाला श्र, क में नीचे हलंत, वो धातु है। श्रत धातु जो है वो सत धातु से आता है। देखिए संस्कृत जब आप पढ़ेंगे ना तो अ, हर एक का जो मूल शब्द होता है जिसको कि हम लोग रूट साउंड भी कहते हैं, हर एक रूट साउंड का, मूल शब्द का भी एक बीज साउंड होता है। तो इट गोज बैकवर्ड। किसी भी शब्द का मूल ध्वनि होता है और उस मूल का बीज ध्वनि भी होता है। तो ये फिर सत धातु से आता है। सत हम सब जानते हैं जिसका अर्थ होता है सत्य। ध जो शब्द है, इसका जो ऋषियों ने देखा, ध शब्द का अर्थ जो होता है, तो इस शब्द में पकड़ने की क्षमता है। इट हैज दैट फोर्स ऑफ होल्डिंग, धरना, धारण करना, ये पकड़ने की, इसका जो पूरा कॉम्पोजिशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पकड़ना है, टू होल्ड। तो श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य को पकड़ना। पर सत्य को हम कैसे पकड़ेंगे? सत्य को पकड़ने का क्या मतलब है? सत्य को पकड़ने का मतलब है कि हमारा एंटायर सिस्टम, हमारा पूरा तंत्र जब सत्य से विमुख नहीं होना चाहता है, तो एक पूरे तंत्र में एक कंसंट्रेशन है, एक एकाग्रता है, एक कोलैबोरेशन है। और जैसे कहते हैं ना कि एक एक सेल पुकार रहा हो, दैट्स द पावर। कहीं पर भी जरा सी भी संशय की स्थिति नहीं होती है। देयर इज नॉट इवन दिस मच ऑफ एलिमेंट ऑफ डाउट, और एंड हेंस देयर इज नो फ्रैगमेंटेशन। और ये जब पूरा तंत्र हमारा मिलकर सिर्फ सत्य को पकड़ना चाहता है, उस स्थिति को श्रद्धा बोलते हैं। तो हमारे साथ जो कुछ भी हो, कैसा भी हो, सांसारिक स्थिति में, जीवन की परिस्थितियों में, हम जिन भी स्थितियों परिस्थितियों से गुजरे, हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थिति में सत्य से हम विमुख नहीं हो पाते हैं। वी होल्ड ऑन टू ट्रूथ। दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ श्रद्धा. So to know when we are in Shraddha, you have to just see if situations, उसकी analysis, so there is a fact and there is an opinion. मुझे बहुत कष्ट है, मेरे शरीर को बहुत कष्ट है, मुझे पैसे की बहुत तंगी है, मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, मेरे यहाँ रिश्तों में बहुत कड़वाहट है, ये तथ्य है। लेकिन इसके आगे हम जैसे बढ़ जाते हैं, मुझे, मेरे शरीर को बहुत कष्ट है और जिसके कारण मुझे इतनी परेशानी हो रही है, और ये आगे बढ़ना जिसको ओपिनियन कहते हैं, ये हम नहीं करते हैं श्रद्धा में। श्रद्धा में हाँ, तंत्र को बहुत कमी है, शरीर को कष्ट है, भोजन पच नहीं रहा है, रिश्तों में कड़वाहट है, बस। और फिर भी श्रद्धा है, प्रश्न नहीं है। जब मन की स्थिति वैसी है और इसी स्थिति में मन जो है वो विलीन हो जाता है, मन का लय होने लगता है, मन सत्य में समाहित होने लगता है, तो आप जान पाते हो कि अब आप श्रद्धा में जी रहे हो। ठीक है? तो ये था। इसीलिए कृष्ण कहते हैं गीता में कि श्रद्धावान लभते, जिसके पास श्रद्धा है, लाभ, ज्ञान उसी को मिल सकता है। ठीक है? ये
है जो मैंने संपदानंद जी से सीखा था, बहुत सुंदर समझाते हैं वो। ये हाँ, अब हम हमारे प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न तो आभा जो आपने मुझसे पूछा था, आपके पास 2 कैटेगरीज थे कि आत्मन है और उससे पूरा संसार है। आत्मन है उससे छिटका हुआ या उससे सृजन हुआ पूरे संसार का। दैट इज एट वन प्लेस। और दूसरी तरफ अहंकार है और उसके बहुत सारे स्वरूप हैं। जब अहंकार जो है वो टैंट्रम थ्रो करता है और एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? उसको आप एक्सप्लेन करेंगे? मैं खुद ही याद करने की कोशिश कर रही हूँ। डिड आई टाइप एंड सेंड यू? मैं देखूं क्या वो सवाल नहीं, मेरा वो क्या आपने था। ऑडियो भेजा था। तो अच्छा। आप ये पूछ रहे थे कि ये आत्मन जिसका संसार, जिसकी प्रकृति स्वरूप है, और इधर अहंकार जिसके बहुत सारे भी स्वरूप हम देखते हैं, क्या हम इन हम्म। दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? नहीं, हम इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मन तो अचल है, आत्मन निराकार है, आत्मन स्रोत है, आत्मन पूर्णता है, और उसने अभिव्यक्ति दी अलग अलग प्रकार से। लेकिन अहंकार की जो अभिव्यक्ति है, अहंकार स्वयं अचल नहीं है, वो तो बदलता रहता है ना, उसका स्वरूप बदलता रहता है। अहंकार स्रोत भी नहीं है, वो तो स्वयं कहीं से आया है। उसमें पूर्णता भी नहीं है, उसमें तो बल्कि पूर्णता का पूरा अभाव है। वो अपने आप को बहुत इनकम्प्लीट समझता है, और इसलिए वो उस तरीके से बिहेव करता है जो उसके अलग अलग, आप जो कह रहे थे, एक्सप्रेशंस हैं। इसलिए इनको हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सो और भी प्रश्न थे जो हमने कहा था कि इसको हम लोग सेशन में लेंगे। लेट मी जस्ट टेक। पारुल, आपने पूछा था, इज इट सेपरेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस, ऋचा जी? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस? ठीक है ना? लैक ऑफ सेपरेशन तभी तक सॉरी, सेपरेशन तभी तक होता है जब तक अवेयरनेस नहीं होती है। सो लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सेपरेशन आर द सेम थिंग, एक्सप्रेस्ड इन टू डिफरेंट वेज। अवेयरनेस आते ही सेपरेशन अपने आप ही खत्म हो जाता है। ठीक है ना? सो दैट वाज वन थिंग। तो डिवाइन के साथ सेपरेशन है, ये हमारा हर क्षण का अनुभव है, हम उसी में जीते हैं। मैं अलग हूं, आप अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है, विभिन्नताएं हैं, वैरायटी है, और इसीलिए हम वननेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, वननेस में नहीं जी पाते हैं। जो दूसरी बात आपने पूछी थी कि कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में क्या फर्क है, कॉन्शियसनेस जिसको हम चेतना भी कहते हैं, उसके स्तर होते हैं। सो देयर आर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड वी ग्रो इन आवर कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस को आप मन की दशा समझ लीजिए, मन की दशा जिसमें वो बहुत निम्न कोटि का हो सकता है, और वही जब धीरे धीरे उच्च कोटि का होता जाता है तो हम उसको चेतना के स्तर में वृद्धि बोलते हैं। अवेयरनेस इज येट अनदर वर्ड which is used for Atman only. कॉन्शियसनेस का जो कल्मिनेशन है वो अवेयरनेस है। अब चेतना के स्तर नहीं है, क्योंकि चेतना के स्तर में विभाजन रहेगा, फ्रैगमेंटेशन रहेगा, बिकॉज देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इट। अवेयरनेस इज टोटल, अवेयरनेस इज कंप्लीट, अवेयरनेस इज पूर्ण। So when consciousness reaches its epitome, it becomes awareness. लेकिन अवेयरनेस शब्द को हम जिस तरीके से अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रयुक्त करते हैं, इट इज वेरी मिसलीडिंग। आप जब शास्त्रों के पास जाएंगे वहां पर अवेयरनेस का जो अर्थ आपको मिलेगा, और हमारे जो रोज के आई एम अवेयर,
No, I am not aware, I'm conscious of. I am not aware, I'm conscious of it. जनरली हम अवेयर वर्ड को बहुत इजीली यूज करते हैं, उसका प्रयोग बहुत, तो इसलिए जब आप कहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कॉन्टेक्चुअली उस शब्द को किस रूप में प्रयोग किया गया है। मैं देख रही हूं कई जगह पे इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। हिंदी वर्ड फॉर अवेयरनेस, पारुल, बहुत बहुत ही कठिन प्रश्न है। आप इसको समाधि भी कह सकते हैं। There, I do not know, maybe I'll try and find out an equivalent जो भी यदि शब्द है तो, क्योंकि इनके एग्जैक्टली कॉनोटेशंस बदल जाते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा कि वहां पर अवेयरनेस से क्या तात्पर्य किया जा रहा है। What is the meaning that is being shared via the word awareness? Okay. Then there was a question जो आभा ने पूछा था, in our awake state we are separated, in our dream we are separated, in our deep sleep we are separated. In तुरिया ऑब्लिक सुषुप्ति, आभा जो सुषुप्ति है ना वो डीप स्लीप वाला स्टेट है, तुरिया इज नॉट सुषुप्ति, तुरिया इज द थर्ड स्टेट। We are all one, everyone's experience of that state is the same, and hence from this it is deductible that we are all one consciousness. ठीक है, how are we all part of one consciousness? तो जानने वालों ने ये बताया है कि मैं, आपने जो मुझे भेजा था सर्वप्रियानंद जी का, वो मैं आज थोड़ा सा देख रही थी, तो उसमें उन्होंने विवेकानंद जी का बड़ा अच्छा उल्लेख दिया है कि उनकी जो डिसाइपल थी, क्या मेरी नाम था ना या क्या नाम था, फॉरगेट इट, उन्होंने लिखा था कि आपने कहा है दैट गॉड इज इन एवरीथिंग, एंड विवेकानंद रोट हर बैक, आई नेवर मेड सच अ स्टेटमेंट. So she said, no, I can quote you verbatim. Said, no, I never made this statement. What I said was, there is nothing else but God. That does not mean that God is in everything. There is nothing else but God. But when you look at everything as different, the implication is here there is a lot of fragmentation. The moment here things will get, so that fragmentation will automatically go. So how are we all part of one consciousness? अभी तो इसकी अनुभूति हमें नहीं है, हम जिस तल पर हैं अभी इसकी अनुभूति तो हमें नहीं। We are holding on to what Veda says, जिसमें जो हमने 3 ये पढ़े थे ना, प्रत्यक्ष है, अनुभव है, अनुभूति है, प्रमाण, प्रमाण जो है, दूसरा हमने पतंजलि ने हमें बताया था अनुमान। There were 3 ways that he said. There is प्रत्यक्ष प्रमाण, there is अनुमान, and then there is third word I'm forgetting, but the meaning is that whatever we read in the Veda, that was the third thing. Agam is the word. Agam is the word. Thank you, Richa. Agam is the word. श्रुति भी शायद कहते हैं, उसी को श्रुति भी कहते हैं। उसका अर्थ यह है कि वेदों में जो भी लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अपौरुषेय हैं, वो किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं आए हैं, और इसीलिए आप कोई भी उपनिषद पढ़ेंगे उसमें कहीं भी आपको रचयिता का नाम, लेखक का नाम नहीं मिलेगा। कोई ऋषि इस क्लेम नहीं करते हैं, हाथ नहीं रखते हैं कि ये तो मैंने लिखा है। This exactly also is the difference between मंत्र, मंत्र जो हैं they are अपौरुषेय। वेदों में जो कुछ भी लिखा है they are not सूत्र, they are मंत्र। सूत्र जो हैं वो व्यक्ति विशेष से आते हैं, ठीक है।
दिस इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन सूत्र एंड मंत्र। तो अभी हम ये सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे भीतर एक छटपटाहट है जो जल्दी पूरी नहीं होती है। हमें कुछ भी मिल जाए, वो छटपटाहट फिर से ऊपर आ जाती है। तो हम लोग क्लूलेस हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि क्या है। और शास्त्र हमें बताते हैं, वेद हमें बताते हैं कि आत्मन है। और यदि मनुष्य योनि की कुछ सार्थकता है, तो इस योनि की सार्थकता ही ये है कि आप आत्मन तक पहुंच जाएं, समयातीत तक पहुंच जाएं। हम समय में है ना, टाइम एंड स्पेस, वी आर इन टाइम एंड स्पेस, एवरीथिंग चेंजेस, चेंज टाइम एंड स्पेस की चीज है ना। और आत्मन बदलता नहीं है, अपरिवर्तनीय है। तो वहां तक पहुंचने का मतलब है समय के आगे जाना। तो इसको मनुष्य के जीवन का आप स्वरूप समझ लीजिए। समय से समयातीत तक की जो यात्रा है, इसी को मनुष्य होना कहते हैं। ये अलग बात है कि हमारे भीतर ये बोध नहीं होता है, इसलिए हम समय में ही जीते हैं और समय में ही हमारे देह का अंत हो जाता है, देहांत हो जाता है, जो शारीरिक मृत्यु है। तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट, हमने अवसर गंवा दिया। ठीक है। अगर आप इस बात की श्रद्धा रख पाएंगे कि प्रभु सत्य ही है और मुझे वहां तक पहुंचा दो, तुम पुकार लो, ट्रस्ट मी, ये चमत्कार है। इफ यू कैन इंटरनलाइज दिस, the situations of life start to turn, you start to receive support. वो कहां से आएगा ये आप अभी नहीं बता पाइएगा। बट इफ दिस बिकम्स द मंत्र ऑफ योर लाइफ, समथिंग, जैसे हम खाली बैठे हैं और दिमाग में 10,000 बातें चल रही हैं ना, उस 10,000 बातों को बिल्कुल से हटा करके सत्य पर केंद्रित हो जाइए। एंड मोर यू लिव विथ इट, you will see what transformation happens. I will not be able to tell you where from it happens, but it happens. ये गारंटी है। ठीक है, चलिए और कुछ प्रश्न है? एक कभी समाधि का मेंशन किया था ना, यू सेड अवेयरनेस के लिए हिंदी वर्ड प्रोबेबली इट्स पैरेलल टू समाधि। तो समाधि का हम जो colloquial वे में सुनते हैं उसके बारे में, इट इज लाइक somebody has gone into you know किसी केव में चले गए हैं या जो भी, और दे हैव टेकन अ समाधि ऐसे बोलते हैं, विच मीन्स उन्होंने अपनी एक बार सांस ली छोड़ी और फिर उन्होंने सांस ली ही नहीं, इच्छा मृत्यु ऑलमोस्ट। तो इज समाधि अ लिविंग वॉकिंग बीइंग और इज समाधि अ पर्सन हु हैज sat down and given their life? What is samadhi actually? The word samadhi comes from the word समाधान। समाधान का मतलब होता है अब किसी प्रकार का, जिसको हम इंग्लिश में सोल्यूशन कहते हैं, पर समाधान इज नॉट सोल्यूशन। समाधान इज अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर प्रॉब्लम्स आर नॉट सीन एज प्रॉब्लम्स। जिसको हम जनरल लाइफ में प्रॉब्लम्स कहते हैं ना, वो होते ही नहीं है। जब अभी मैंने कहा ना कि स्थिति है, उसको फैक्ट के रूप में देख लिया, पर हमने उसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट नहीं किया है। मुझे शारीरिक कष्ट है, कष्ट है, पर ये प्रॉब्लम है, ये कहां से उपजा? ये तो ओपिनियन हो गई। तो समाधि वो मनोवस्था है जहां पर आप समाधान की स्थिति में होते हो, अर्थात अब आपके मन में कोई शंका नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, सब कुछ संभाव में चला गया है। ठीक है ना। अब जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि केव में चले गए, ये सब हिंदी मूवी हमको दिखाते हैं, ये सब ज्यादातर बॉलीवुड से ही आता है। एंड दे आर नॉर्मली मूवीज जो है उन लोगों द्वारा बनाई नहीं जाती हैं जिनमें बहुत समझ हो। कोई कोई मूवी है जिसमें बहुत बहुत प्यारी झलकियां मिलती हैं, जैसे गाइड में लास्ट में हम देखते हैं कि दो मनोस्था में लड़ाई कर रहे होते हैं
हाँ, क्या नाम है एक्टर का यार? सो देवानंद देवानंद वही गाने में। वो सब बहुत आपको रेयरिटी में मिलेगा, उस तरह का उतनी ऊंचाई का सोच बहुत रेयरिटी में मिलेगा। लेकिन क्योंकि उनको दिखाना है और इसलिए शब्दों को ना बहुत लूजली यूज किया जाता है, हम शब्दों की गहराइयों तक पहुंचते ही नहीं, वी डोंट रीच दी, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे हम लोग जैसे बर्थ लिया, उसके बाद में अब हमारा कहते ना पूरा लाइफ वी ट्राई टू रीच वो लेवल, तो ये पूरा जो लाइफ एंड बर्थ का जो साइकिल है, लाइक वो क्यों हम लाइक व्हाई डू वी कम टू एक्सपीरियंस दिस, लाइक सी वंस इज लाइक समाधि इज ऑलमोस्ट लाइक परफेक्शन, राइट? जैसे ये मेरी अंडरस्टैंडिंग सी इज लाइक बेसिकली लाइक अभी तो बिल्कुल नहीं है, तो समाधि इज द स्टेट ऑफ परफेक्शन. Now once I already reached the state of perfection, then why do I want to come back and face all this and then go back again? It doesn't make any sense to me कि ये क्यों ये बार बार करना. जैसे मान लो एक सिलेबस जैसा है, मैंने एक पूरा सिलेबस पढ़ लिया स्टार्ट टू फिनिश, मैंने पूरा रट लिया, आ गया, अब मैं फिर से वो पढ़ने क्यों आऊं? ये मेरे दिमाग में बहुत बार मैंने पहले भी पूछा है, या अभी भी वो इतना क्लियर नहीं हो पाया है. आई विल जस्ट ऐड वन थिंग टू इट. ये हमारा जो कल का डिस्कशन था ना असंप्रज्ञात, तो उसमें भी आई थिंक ऋचा जी यू वर सेइंग कि असंप्रज्ञात सिचुएशन में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो वहीं से बर्थ लेता है और फिर उसमें प्रकृति और दैवत का ऐसा अमलगमेशन होता है दैट ही मे बी बॉर्न एट इन अ हायर स्टेज, जैसे इंद्र वगैरह की पदवी में, और फिर वो जो भी है वो संस्कार अच्छे कारण समाप्त हो जाते हैं और फिर वो मनुष्य योनि में आ जाता है. तो मुझे भी ये डाउट था कि वो नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है. बुद्ध ने 2 शब्दों का प्रयोग किया, निर्वाण और महापरिनिर्वाण, ठीक है ना? निर्वाण में क्या हुआ? वो स्थिति है जब आप प्राप्त हो चुके हो बट यू आर स्टिल इन द बॉडी, एंड यू आर देयर इन द बॉडी बिकॉज कुछ संस्कार तो आप लेकर के आए थे, कुछ प्रारब्ध लेके आए थे, शरीर को वो प्रारब्ध जलाने हैं, अभी बीज पूरी तरीके से जला नहीं है. सो पेड़ कट गया है, देयर इज नथिंग इन दी वर्ल्ड, लेकिन जो सीड है, जो बीज है, वो अभी तक भस्म नहीं हुआ है, पूरी तरह जला नहीं है. तो क्योंकि उस बीज को जलना है तो वो संसार में है और अपने उन सारे प्रारब्धों का खत्म करता है. महापरिनिर्वाण वो अवस्था है जब आप वो वापस संसार में नहीं आएंगे, अब जो संसार से मूव ऑन करेंगे तो देयर इज नो कमिंग बैक. अब क्यों इंद्र वगैरह वापस संसार में आएंगे? क्योंकि उस वहां वो वाली पदवी वो लेने ही के लिए गए थे, क्योंकि उनको वो सुख भोगना था, उनके पास सुख का बैलेंस था. कर्मा उनके नहीं खत्म हुए थे, उनके पास कर्मों में सुख का बड़ा बैलेंस था, वो सुख भोगने गए थे, वो बैलेंस खत्म हुआ, ही हैज टू कम बैक, बिकॉज अंततः मोक्ष, स्रोत तक पहुंचना, आत्म में विलीन होना, ये हम सबकी नियति है. दैट्स द डेस्टिनी ऑफ ईच वन ऑफ अस. आचार्य प्रशांत, जिनसे मैंने इतना कुछ सीखा, बड़ा सुंदर एक बार एक उदाहरण दे रहे थे. कह रहे थे देखो इसको ऐसे समझो, एक पुस्तक है, उसका ऊपर का पन्ना है और द कवर पेज एंड द लास्ट पेज. लास्ट पेज इज द फाइनल डेस्टिनी ऑफ ईच वन ऑफ अस, और ऊपर का जो टॉप पेज है वो जो है डिजायर्स, वो है. बीच में जो पन्ने हैं, पुस्तक कितनी मोटी होगी ये तुम्हारा जीवन है, और ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा. यहाँ पे तुम्हारे पास पूरा पूरा चॉइस है कि तुम पन्ने कितने फाड़ते जाते हो, एंड हाउ थिन यू मेक द बुक टू बी. थिनर द बुक,
sooner you transcend. Thinner the book, sooner you transcend. तो कॉन्शियस होने का, या पतंजलि जो कुछ भी हमें बता रहे हैं, उन सब का जो कारण है या उन सब का जो पर्पस है, औचित्य है, वो है उस पुस्तक को पतला करते जाना। हम कितने पन्ने कितनी जल्दी फाड़ पाते हैं, ठीक है? You आप please इतनी explain this again, this panne wala ki what kind of things, like karmas you are saying कि हम कितने burn करते जाते हैं, how many we are fill the gaps, that's what. आपके जीवन में आप जिस तरीके से जीते हो, जिन चीजों को महत्व देते हो, जिस तरह के विचार में आप रहते हो, वो सब आपके आगामी कर्म निश्चित कर रहे हैं, ठीक है? आपके पास एक प्रारब्ध है और संचित कर्म है, संचित कर्म है, और उसमें से वो प्रारब्ध वो हिस्सा है जिसको कि अभी आप इस जीवन काल में जियोगे। लेकिन इस जीवन काल में आपके पास दो संभावनाएं हैं। एक, आगे का कर्म ना बनाओ, उसको नष्ट करो, या आगे का भी कर्म बनाते जाओ। तो ये आगामी कर्म कहलाता है, आने वाले समय के लिए। आगामी कर्म आप जितना घटाते जाओगे, एंड देन आई विल गो टू गीता, जब कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म वो कर्म है जो आगामी कर्म को जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि वो कर्ता भाव से नहीं होता है। तो आप इस परिस्थिति में क्या करते हो? आपके जो स्रोत से मिलने की गति है, जो स्पीड है, उसको आप बढ़ा देते हो। यू हैव एक्सिलरेटेड दैट। दिस एग्जैक्टली इज दी, देखिए हम सब टेंडेंसीज के साथ तो जन्म लेते ही हैं। हमारे पास एक फिजिकल कंडीशनिंग है, सोशल कंडीशनिंग भी मिलती है, और हम वृत्तियों के साथ जन्म लेते हैं, देयर आर टेंडेंसीज। इन सब के साथ होते हुए आप किस दिशा को मुड़ते हो, इस बात का चॉइस आपके पास हमेशा रहता है। सफरिंग एग्जैक्टली इसी कारण से आती है और कोई कारण नहीं होता है। एवरी सफरिंग इज अ पोटेंशियल टू become a catalyst in your spiritual journey. But this is a choice. आपको अपने आप को बताना पड़ता है कि मुझे जीवन में सबसे ऊपर किसको रखना है। सत्य के लिए कहते हैं कि सत्य ने तो आपको इतनी मुक्तता दी हुई है, इतना फ्रीडम दिया है, that you can choose to live in bondage and truth will not come and ask you why have you chosen bondage. जैसे एक माँ है, अपने बच्चे को डंडा दिखाती है, पीटती है, समझाती है। बच्चा माँ के उस हृदय तक पहुंच ही नहीं पाता है जहां से माँ उसे बताना चाह रही है कि तुम जो कर रहे हो वो क्यों गलत है। बच्चा उसे उल्टा जवाब देता है और फिर वो माँ से छिटक जाता है। अब माँ समझ जाती हो कि इसको डंडे से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके जीवन है, ये अब गिरेगा, इसको गिर के सीखना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो हम वो वाले बच्चे भी बन सकते हैं कि सफरिंग आती है, डंडा पड़ता है, तो भी हम आंखें नहीं खोलते हैं, तो भी हम सत्य को की तरफ उन्मुख नहीं होते हैं, उस दिशा को नहीं चूज करते हैं। और हम वो वाले भी बच्चे हो सकते हैं जब सफरिंग आती है और हम कहते हैं कि ठीक है, अभी तो यही है, और मुझे दिख रहा है कि ये सब कितना गड़बड़ घोटाला है। आई एम विलिंग टू सिट एंड कॉन्टेम्पलेट। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में विक्टिम ईगो का शिकार होते हैं। अहंकार भी दो तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त करता है। एक तरीका तो है जिसको हम सब जानते हैं कि यार बड़ा प्राउडी है, घमंडी है।
जो दूसरा तरीका होता है अहंकार का अभिव्यक्त करने का, वो होता है कि मैं कितना मुसीबत में हूँ, मुझे कितने कष्ट हैं, जो हम विक्टिम वाले मोड में जाते हैं ना, जो आप देखोगे कि, और ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, जब 5 लोग मिलते हैं ना तो सब अपने कष्ट ही गिनवाने पे लगे रहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कभी। वार्तालाप का एक बहुत बड़ा कारण ही होता है कि हम तो अपने कष्टों के साथ एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संगति का चुनाव करना पड़ता है। You have to say no to that is not allowing you to grow. Can I ask a question, Richa ji here? हाँ हाँ शिल्पा जी बताइए। अभी आपने कहा कि हम सिर्फ प्रॉब्लम शेयर करते हैं, सो इसमें दो कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस। एक तो जब प्रॉब्लम से शेयर करते लोगों से, तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सुख मिलता है कि ओके, आई एम नॉट द ओनली वन सेलिंग इन ट्रबल वाटर्स, देयर आर पीपल लाइक मी। और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है, एंड आफ्टर रीजनल कॉन्फ्रेंसेस दिस इज व्हाट द फर्स्ट फीडबैक वी गेट। सेकंड ये होता है कि हमको लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो हमको कहीं किसी की नजर नहीं लगे, so we don't want to share the good things that's happening to us, but sometimes most of the times we share the bad things and especially exaggerate them to some extent beyond इतना भी दुख नहीं होता है। if you handle step by step you can address everything, but ऐसा लगता है कि बस अब क्या इसके आगे कुछ भी नहीं रहा। so how do you like relate what you are saying to what I have experienced? आप जिनको कह रहे हो कि अच्छी बातें हैं, नजर ना लग जाए, वो भी अच्छी कैसे हुई? वही बातें किसी और के लिए अच्छी नहीं है ना। तो जो अच्छा जिसको मैं मान रही हूँ वो तो एक ओपिनियन है। इस बात को ना हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अच्छा हम उसको बोलते हैं जो हमारे टेंडेंसीज के पैरेलल चलता है या जो टेंडेंसीज को फुलफिल करता है। जैसे कि एक शराबी के लिए क्या अच्छा है? उसको शराब मिल जाए। एक पुजारी के लिए क्या अच्छा है? उसको ऐसा कोई मौका मिल जाए जहां पर वो अपना पूजा पाठ का पांडित्य झाड़ सके। हमारे लिए अच्छा क्या है, ये कभी भी यहाँ से आता ही नहीं है कि मूलभूत रूप से अच्छा किसको कहते हैं। इसीलिए बुद्ध 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, हित और प्रिय। दैट विच यू लाइक एंड दैट विच इज हितकर, दैट विच इज रियली ऑस्पिशियस। सो जो लाइकिंग है, जिसको कहीं हम अच्छा बोलते हैं, वो हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा होती है। और जो ऑस्पिशियस होता है वो कई बार बहुत कड़वा लगता है, वो अहंकार पर प्रहार करता है। इट क्वेश्चंस our belief system, it questions our whole pattern of life, it questions our behavior, it questions what we give value। और इसलिए हम उससे भागते हैं, हम नहीं सुनना चाहते हैं। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये जो होता है कि नजर ना लगे, ये निकलता कहाँ से है? ये तो इनसिक्योरिटी और डर से निकलता है ना। आस्था से थोड़ी निकलती है ये बात श्रद्धा से थोड़ी निकलती है। तो जहां डर है, जहां इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है, वहां पे अच्छा क्या है? हम उसको कह लें कि वो टेम्पररीली अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई मेरी सैलरी बढ़ गई है, मैं बड़ा घर ले सकता हूँ, मैं ज्यादा गैजेट ले सकता हूँ, मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई करने चले गए हैं। पर वाकई क्या वो अच्छा है? हर वो चीज जिसको हम अच्छी बोलते हैं वो निकलती है इस भाव से कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो रहा है। The future is getting more secured. I have bigger bank balance. I have more people who value me, which means in the moment of problem, I can go to them and seek help. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बिल्कुल उदार स्वभाव से जाइए, अहंकार रहित होके जाइए और बिल्कुल आप मांगिए, लेकिन मनशा देखिए ना। Why I am
सोशलाइज हम क्यों करते हैं? हम सोशलाइज इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमें लोगों के हित की बड़ी चिंता है और हमें हित का समझ है, और हम लोगों से मिलेंगे तो कोई चार चांद लगा देंगे किसी के जीवन में। हम तो सोशलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि एक सुरक्षा का भाव मिलता है, दैट देयर आर सो मेनी पीपल हुम आई कैन काउंट। फेसबुक में आप दूसरों के पोस्ट को लाइक ना करें तो दूसरे आपके पोस्ट को लाइक नहीं करते हैं। आई हैव सीन पीपल गोइंग एंड लाइकिंग द पोस्ट, ताकि सामने वाला लाइक कर देते हैं, यार नहीं तो वो भी नहीं लाइक करेगा मेरी पोस्ट को। और एक पोस्ट करने के बाद 5 बार लोग उस पे जाके चेक करते हैं कितने लाइक्स आए, किस किस ने लाइक किया। और अब तो लाइक भी है और लव भी है और केयर भी है, तो उसमें ड्रामे भी आ गए हैं। तो ये सब कहाँ से निकल के आ रहा है? वो अंत में सब एक ही घोर मट्ठा है, एक्सप्रेशन अलग अलग है और कुछ नहीं है। तो इसलिए जब आप देखें कि लोग बेचारे बनते हैं तो भी वहां अहंकार है, और आप देखिए कि लोग बड़ा अपने आप को, मेरा ये अच्छा हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है, वहां भी अहंकार का ही भाव होता है। ठीक है, Yeah, thank you. थैंक यू। ओके, Yeah, what I got from this is like Richa ki there is difference in outer अच्छा लगना और उसको ही नजर लग सकती है। Otherwise, if you are speaking something about your inner growth or your like you are for the benefit of people, if you are showing off or you are doing something, you are socializing and all, उसको नजर लगने का ख्याल भी नहीं आता। तो क्या नजर लगेगी? आएगा सत्य ही को नहीं, नजर लगेगी, ये नहीं किसकी नजर लगती। लगेगी? हाँ, कोई नजर तो सत्य उसी से, को लगेगी ना जो आउटर मटेरियल वर्ल्ड की बात करेंगे तो, अरे नजर लगने क्योंकि का उसमें मतलब ही डर है कि ये खो ना होता जाए, है, कि ये खो ना जाए, तो नजर नजर लगने वही का है ना। मतलब है कि सेपरेशन है ना, किसी को किसी की नजर लग रही है, दो हो गए ना, अब तो द्वैत आ गया, अब सत्य किधर है? मैं कल बात कर रही थी अपने एक मित्र से, और यही बात चल रही थी कि मुझे ट्रेनिंग फ्रेटर्निटी में थोड़ी सी असहजता महसूस होती है। आई डोंट जेल अ लॉट डिस्पाइट बीइंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर 10+ years एंड बीइंग अ सर्टिफाइड कोच। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है ना कि मुझे बीइंग जल्दी दिखाई नहीं देता है। पीपल आर बिजी ट्रांसफरिंग द नॉलेज, मॉडल सिखा देंगे, प्रोसेस सिखा देंगे, एक्टिविटीज हो जाएगी, डीब्रीफिंग हो जाएगी, बीइंग ट्रांसफर नहीं होता है। पर बीइंग के ट्रांसफर होने के लिए पहले आपके पास बीइंग होना भी तो चाहिए ना, जो है नहीं वो दे कहां से दोगे? इसीलिए, एंड वन ऑफ माय ट्रेनर कोलीग वाज सेइंग कि ट्रेनर्स बोलते हैं कि हमारे पास ईगो नहीं है, बट आई फाइंड देम द हाईएस्ट ईगोसेंट्रिक पीपल, जो ये क्लेम करते हैं कि मेरे पास तो ईगो नहीं है, बट ईगो इतना भयंकर बड़ा है जिसकी कोई, तो ये होता ही ऐसे ही है। द्वैत है, या इस सिरे या उस सिरे से ऊपर उठ पाना जो है ना, वो बहुत मेहनत का काम है। जैसे कि आप पृथ्वी में हो और आपको स्पेस में जाना है, तो एस्केप वेलोसिटी चाहिए ना। Once you are in the atmosphere, you do not need that kind of force. The requirement reduces. But जब तक अर्थ में हो, आपको ग्रेविटेशन फोर्स को, उसकी आपका रिक्वायरमेंट प्लस ग्रेविटेशन फोर्स चाहिए होता है। ऊपर उठना, बढ़ना बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पास टेंडेंसीज हैं विच आर लाइक ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और वो पुल डाउन करेंगी, दे विल पुल यू डाउन। तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बड़ी श्रद्धा लगानी पड़ती है। इसीलिए ना कबीर भक्तों के लिए सूरमा शब्द का प्रयोग करते हैं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जो भक्त होता है रियल, वो सूरमा होता है, क्योंकि वो हर उस चीज से लड़ने को तैयार होता है जो उसको पुल डाउन करती है। आप मीरा को देख लीजिए, संसार तो जान लेने के लिए तुला ही हुआ था, पर हिली क्या वो?
बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। आप कश्मीर में लल्लेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है, उनकी पूरी लिखाई लल्लेश्वरी जानी जाती हैं। लाल देद उनका नाम था। लाल देद ने कपड़ों का त्याग किया था। आपको क्या लगता है बड़ा आसान था उनके लिए? उनको सहना नहीं पड़ा था, सुनना नहीं पड़ा था समाज से। तो बहुत ऊर्जा चाहिए और श्रद्धा चाहिए इसके संसार के अगेंस्ट जाने के लिए। और मैं फिर दोहराऊंगी, संसार के अगेंस्ट जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे जहां मैं जिस रोल को प्ले कर रही हूँ उस रोल को प्ले करने के लिए किन बातों की आवश्यकता है, क्या उचित है, वो मैं नहीं कर रही। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि क्योंकि मैं स्वयं सत्य के साथ हूं, तो मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं उन सबको सत्य की खुशबू मिलती है मेरे द्वारा, और उनके जीवन में सत्य से जुड़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अब उनको मालूम है कि सत्य कुछ है जहां जीवन सार्थक होता है। और आपका जीवन जितना सार्थक होगा, उनके जीवन के सार्थक होने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी बेटी मुझे इतनी बार पूरे दिन में कहती है ना कि आई लव यू सो मच एंड आई फील सो फॉर्चुनेट टू हैव यू एज माय मदर। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसको कैसे रोकूं। शी गेट्स, उसका एग्जाम था हिंदी का, और मुझे पता है कि उसकी हिंदी कितनी गड़बड़ है और नहीं पढ़ना चाहती है, वो छिटकी हुई है। उसको मैंने डांट भी लगाया अच्छे से कि तुमको मैं तब से कह रही हूँ कि सारे अपने लेसन्स को, कुछ के जो शब्द अर्थ हमने लिखे हैं वो कम से कम एक बार देख लो। तुम देखोगे नहीं, तुम्हें याद कैसे होगा? तब तुमको पाठ समझ में आएगा नहीं तो तुम करोगी कैसे? फिर आधे घंटे उसने किया, फिर मैंने उसको बुलाया कि तुम लेकर के आओ, मैं करवा देती हूँ। फिर हम बैठे और हमने साथ में किया। कह रही है, आप मुझ पे इतना गुस्सा थे, इतना डांट लगाया, मैंने कुछ किया नहीं, आप फिर भी मुझे क्यों सपोर्ट कर रहे हो? शी इज फाइंडिंग इट सो डिफिकल्ट टू डिजेस्ट, क्योंकि हमारा अनुभव क्या होता है कि हमें जो एक बार फटकारता है वो वापस सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि जिस केंद्र से फटकार लगती है वो केंद्र स्थापित नहीं होता सही जगह। सो एवरीबडी हु इज अराउंड अच्छी यू। लाइन याद आई ऋचा यहाँ पे, फिर भूल जाऊंगी कि एक पेरेंटिंग का मंत्रा समझ लो या जो भी एकदम ध्यान आया और सीखा, या फिर उसको कितना अप्लाई हुआ है नहीं, लेकिन वही कि नो करेक्शन विदाउट कनेक्शन। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो एकदम याद आ गई इसी बात पे। प्लीज कंटिन्यू। तो यहाँ पे तो हमारे पास चॉइस है। अभी तो हम वहीं उसी तल पे हैं जहाँ पर हमको हर पल ये निर्णय लेना पड़ता है कि हम किसके साथ रहेंगे। मेरे जीवन में आया था ये हाँ सब। ऋचा, एक क्वेश्चन बीच में आया था, फिर जिसके लिए मैंने रिटर्न किया था कि यू आर सेइंग कि बीइंग डजंट गेट ट्रांसफर्ड बिकॉज द बीइंग इज नॉट देयर, सो द नॉलेज इज ऑफ नो यूज टेलिंग पीपल इफ द बीइंग इज नॉट देयर। बट मैंने जब ये स्टार्ट किया था ट्रेनिंग और ये सब वो, तो मैं हमेशा यही बोलती थी कि इफ आई एम नॉट परफेक्ट, इफ आई डोंट शो ऑफ, इफ आई डोंट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, आई विल नॉट से इट, आई विल नॉट become a trainer or some whatever needs to be done. So whoever was teaching us, whoever was giving us trainings and all, उन्होंने ये बोला कि ये करते करते हो जाता है। अगर सभी लोग यही सोच लेंगे कि पहले मेरी बीइंग होना चाहिए, पहले मुझे परफेक्ट होना चाहिए, तो नॉलेज ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं, मतलब ये उनके ही वर्ड्स थे कि यू कंटिन्यू डूइंग even if you are not thinking that you are not following it, the day will come when you keep on transferring, it will get into you also. तो something is better than nothing ना। तो यहाँ मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हर कोई नहीं हो पाएगा कि बीइंग हो तभी वो देगा। अगर दे रहा है तो कुछ तो मिल ही रहा है ना लोगों को, तो वो भी चलेगा। जस्ट ऐसे ही मन में आया थोड़ा, तो बात किया। आपको अगर वाकई देखना है कि जो दे रहा है
उस प्रक्रिया में उसे भी कुछ मिल रहा है या नहीं, आप ना फीडबैक देख लीजिएगा, नॉट द इमीडिएट फीडबैक। कुछ समय बाद लोगों में उस ट्रेनिंग का कितना प्रभाव छूट गया है, कितना परिवर्तन आया है, हाउ मच ऑफ इट दे हैव बीन नहीं, एबल ये टू। परिवर्तन तो हम नहीं देख पाएंगे ना, वो तो वही खुद ही एग्जैक्टली, जानता मैं है। आपको बता मोस्टली रही हूँ। परिवर्तन ऊपर से दिखने वाला चीज नहीं लगता है मुझे। वो दूसरे को होगा लगेगा भी। कि सही में कुछ नहीं इसको है, लेकिन उसको पता है कि उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है या क्या किस भाव से वो कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे देखना इतना इजी नहीं है लोगों के में, क्योंकि चेंज इज समथिंग विच इज इंटरनल। से इतना पता लगेगा कि नहीं, पता नहीं। इनका एक एक्सप्रेशन होता है। हाँ, कुछ तो होता है, आप लेकिन देखिए, पूरा नहीं पता लग पाएगा जस्ट। आप पूरा कैसे पता लगा पाओगे अगर आप किसी व्यक्ति के साथ 24 घंटे नहीं हो तो? आप हाँ नहीं पता कर सकते हो। आपके साथ 2 घंटे तो कोई भी मिल करके एक चेहरा हाँ, लेकर के बैठेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ी ये बताएगा कि नहीं कोई बदलाव नहीं है। हम्म, जहां तक ये प्रश्न उठता है कि उस प्रक्रिया में मैं भी ग्रो करती हूँ, ये बहुत कम लोग के साथ होगा, और ये क्यों होगा ये हम आगे देखेंगे। पतंजलि इसके विषय में बात करते हैं। राइट। अभ्यास का महत्व है, लेकिन अभ्यास जब तक ध्यान के साथ ना हो, कॉन्शियसनेस के साथ ना हो, उसका कोई महत्व नहीं। आगे है सूत्र में। आज तो हम लोग इतना कुछ इधर बातें करते रह गए कि हम देख ही नहीं पाए। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है, फेक इट टिल यू मेक इट। एक कॉन्सेप्ट ये भी है, फेक इट टिल यू मेक इट। उसका कारण ये है कि मन और शरीर जुड़े हुए हैं, तो जब आप मन को हैंडल नहीं कर पाते हो तो शरीर से शुरू कर लो। और बल्कि मैं ये कहूंगी कि आपका जो ये पूरा हमारा सिस्टम है कि आहार कैसा होना चाहिए और सात्विक भोजन वगैरह, ये सब शरीर से शुरू करने की चेष्टा है ताकि मन शुद्ध। लेकिन प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जड़ है, ये स्थूल है। मन बहुत सूक्ष्म है। स्थूल जब सूक्ष्म में कोई परिवर्तन ला पाएगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन हमारे पास एक अवसर है, काबिलियत है कि सूक्ष्म भी स्वयं को देख सकता है, मन भी स्वयं को देख सकता है, और इसलिए वहां पर परिवर्तन सीधे किया जा सकता है। और वहां जब परिवर्तन आता है ना, तो आपके पूरे, आपने देखा होगा कई सारे लोग जब आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, अपने आप उनका मांसाहार छूट जाता है। आप मांसाहार छोड़ करके आध्यात्मिक बन जाओगे इसकी संभावना कम है, किंतु यदि आध्यात्मिक हो जाओगे तो मांसाहार छूट जाएगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। इट्स द रिवर्स थिंग। तो फेक इट टिल यू मेक इट को मैं मना नहीं करूंगी, आई विल नॉट रिफ्यूट इट, पर ये सबके साथ होगा ही नहीं। अहंकार इतना मजेदार चीज है कि वो फेक कर करके ही अपने आप को समझेगा, मेरे साथ तो हो गया, मेरे साथ तो हो गया, देखो मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो हर समय स्माइल करता रहता हूँ, मेरे पास तो Can be स्माइल है। with a few people, yes. Yeah, it's अहंकार को ना possible. इतनी छोटी चीज मत समझिएगा। तो इस प्रक्रिया में कि आप देते देते ग्रो करेंगे, ये होता है, बिल्कुल होता है कि आप देते देते ग्रो करेंगे, लेकिन ये उसके लिए होता है जो अहंकार में नहीं जी रहा है, या जिसने थोड़ी तो क्षमता बनाई है अहंकार को देख पाने की, और जिसके पास थोड़ी तो ईमानदारी है अपने अहंकार को प्रश्न कर पाने की। ये ईमानदारी जल्दी आती नहीं लोगों में, ये ईमानदारी ना रेयरिटी है। इसीलिए आप बहुत सुन लोगे कि मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे सेशन में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लोगों ने ये बोला, वो बोला। लेकिन उनके जीवन को जरा सा ध्यान से देख लोगे ना, तो जीवन का सड़ा गलापन सब दिख जाएगा। So the Sooner or later you come to know, and then you you realize have कि to ठीक है। you choose how you want to be, बिल्कुल चॉइस है। मुझे याद आता है एक प्रसंग जो ओशो सुनाते थे, जुनैद का। जुनैद के पास गया कोई कि भाग्य क्या होता है, भाग्य होता है क्या? तो जुनैद ने कहा कि अच्छा अपना एक पैर उठाओ। तो उसने दायां पैर उठा लिया।
तो जुनैद ने कहा कि अब अपना दूसरा पैर उठाओ। बायां पैर उठा। तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि देखो, जब मैंने पहली बार कहा था अपना एक पैर उठाओ, मैंने नहीं कहा था कौन सा पैर उठाओ। ये तुम्हारे पास चूज करने की शक्ति थी कि कौन सा पैर उठाओगे। लेकिन अब जब ये चूज कर लिया तो उसके साथ जो आएगा कि अब दायां उठाया है तो दूसरा बायां ही उठ सकता है, अब चॉइस नहीं है। इसी को डेस्टिनी समझना, जिसको कि हम कर्मफल भी कहते हैं, कि जो कर्म किया है तो उसका फल तो आएगा ही। तो कर्म क्या है, उससे हमारा चुनाव है। फिर एक बार वो कर दिया तो फल पे चुनाव नहीं है। फिर कर्म फल को अगर शून्य करना है तो जिस कर्ता ने कर्म को किया उस कर्ता को ही मरना पड़ता है, तो कर्म फल लेने वाला कोई रह नहीं जाता है। यहाँ पे एक फिर से सवाल आ रहा है कि जैसे कर्ता जिसने कर्म किया और वो कर्म ही ना रहा है, पर लेकिन जो कर्म किया उसका भी रिpercussion तो आएगा, उसका जो आउटकम है वो तो आएगा ही ना। तो वो यू कांट नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं नहीं वो तो अब मैं वो नहीं रही, वो तो मेरा पास्ट वर्जन था जिसने ये किया, तो फिर वो नलीफाई कैसे होगा कर्म? पारुल, बहुत सरल सा एक उदाहरण है। बचपन में आपके एक मित्र थे, आप लोगों के बीच बढ़िया से लड़ाई हुई थी और खूब मारा पीटी हो गई थी। फिर बचपन छूट गया, आप बड़े हो गए, वो भी बड़ा हो गया। और बड़े होने के बाद आपके वो मित्र आते हैं और आपको 2 थप्पड़ लगाते हैं कि तुमने मुझे बहुत पीटा था जब मैं 8 साल का था। तो आप क्या करते हो? आप उसके ऊपर हँसते हो कि नहीं हँसते हो कि अरे वो तो तब की बात थी जब हम कुछ बच्चे थे, बुद्धि नहीं थी, 8 साल के थे, मारा-पीटी कर ली। अब 40 के हो के तुम मुझे मार रहे हो कि तुमने 8 साल के समय मारा था। हँसते हो ना? और क्या जो आपको 40 में उस 8 साल के बदले का थप्पड़ लगाया जाता, तो आपको उतना ही कष्ट होता है जितना तब होता जब 8 साल में लगाया जाता? आप उल्टा हँस लेते हो उस व्यक्ति के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो 8 साल का बच्चा अब बचा ही नहीं। वो बुद्धि नहीं बची, वो चेतना नहीं बची, उसमें ग्रोथ हो गया है। तो बस ऐसा ही खेल है। मैंने जिस चेतना से, जिस बुद्धि से कोई कार्य किया, उसके कॉन्सिक्वेंस तो आएँगे, उसके फल आएँगे। लेकिन उसके फल, जैसे तीर छूटा है ना, तो कहीं न कहीं तो जाके लगेगा। लेकिन उसके फल मुझे परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैंने जब वो किया तो मैं इतनी गधी थी, तो ये तो होना ही था ना, वो तो चलो ठीक है, इसको हैंडल कर लेते हैं। आपका जो उसके प्रति पूरा भाव है, पूरा रवैया है ना, वो बदल जाएगा। वो आपको कष्ट देने लायक नहीं रहेगा और ना ही प्रसन्नता देने लायक रहेगा, दोनों बातें होंगी। ना तो वो आपको खुशी दे सकता है, ना तो वो आपको कष्ट दे सकता है। संभाव वाली बात हो। जैसे कुछ कोई लोग होते हैं ना, 10th में टॉप किए तो जीवन भर उसी टॉपर वाली मानसिकता में अटके हुए हैं। अरे तुम तब टॉप किए थे, अभी थोड़ी हो। तो बड़े ही नहीं हुए, वही करता है अभी तक। तो कर्म फल इस प्रकार जो है डिसओन किया जाता है। इट इज नॉट दैट द कर्म फल विल नॉट कम, you disown because you are not the one who did that is no more alive. The one who did that has undergone change, has undergone transformation. ठीक है? और कोई प्रश्न है? मैं वापस से टच अपॉन करना चाहती थी। हमने, आपको याद होगा कि एक ये किया था कि 21वां श्लोक, जो लोग अत्यंत उत्साह से साधना करते हैं वे शीघ्र ही सफल होते हैं, है ना? इसको थोड़ा सा बस टच अपॉन कर देते हैं बिफोर वी क्लोज द सेशन टुडे।
आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अत्यंत उत्साह वाली चक्कर क्या है। तो उसके आगे अगला जो श्लोक था उसमें पतंजलि कहते हैं मृदु मध्य या अधिक प्रयत्न अनुसार। तो जो उत्साह है वो या तो मृदु हो सकता है या मध्य हो सकता है या अधिक प्रयत्न योगियों की सिद्ध में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन देयर एफर्ट द रिजल्ट दैट दे रिसीव चेंजेस। तो ये मृदु क्या है, मध्य क्या है और अधिक प्रयत्न क्या है, इसको हम अपने जीवन में कैसे समझें। 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है जिसमें बड़ा कौतूहल होता है, क्यूरियोसिटी, कुछ भी जानने की। अब देखोगे कुछ लोग इस सेशन में आते हैं, शुरू 4 सेशन में आए, खूब मजा आया, तारीफ की, उसके बाद गायब हो गए। कौतूहल था, थोड़ा यहाँ से ले लिया, थोड़ा वहां से ले लिया, थोड़ा वहां से ले लिया। किसी भी चीज को एक दृष्टि से साध नहीं पाते हैं। कौतूहल है, क्यूरियोसिटी है। इसको आप पतंजलि की मृदु प्रयत्न समझिए। दैट एफर्ट विच इज वेरी लाइट इन नेचर। अभी श्रद्धा नहीं है, रोम रोम नहीं पुकार रहा है, अभी तो बस कुछ जानकारी, नॉलेज की इच्छा है। थोड़ा यहां से नॉलेज ले लेते हैं, थोड़ा वहां से नॉलेज ले लेते हैं। जो दूसरा लेवल हमारे शास्त्र बताते हैं और जिसका की बहुत महत्व भी है, वो है जिज्ञासु होने की। तो पहला वो जिसमें कौतूहल है, दूसरा वो जो जिसमें जिज्ञासा है। जिज्ञासा को हम इंक्वायरी बोलते हैं, द वन हु इंक्वायर्स। इसको आप पतंजलि जिसको मध्य प्रयत्न कह रहे हैं वो समझिए। यहाँ पे आई वॉन्ट टू नो, बहुत जिज्ञासा है। आई विल कॉन्टेम्पलेट, आई विल सिट, आई विल स्टे लॉन्ग, लेकिन अपने पूरे जीवन को इसमें ही लगा दे, ये नहीं हो पाता। There will still be certain fragmentation. There will be some part of me which will be pulled towards the world, towards the responsibility, the duties. And there will be some part which will say, no, this is important. You got to stay with it. ज्यादातर जो लोग कौतूहल अवस्था के होते हैं, उनकी जो थर्स्ट है, उनकी जो प्यास है, वो मर जाती है, वो सस्टेन नहीं होती है। जिज्ञासु स्थिति में होने पे बहुत संभावना है कि आप तीसरे चरण में पहुंच जाएं, जिसको कि हमारे शास्त्र मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षत्व साधन चतुष्टय का एक हिस्सा होता है जो शंकराचार्य बताते हैं। यदि और मुमुक्षा है मोक्ष की इच्छा। I want to be free of this entire ego का system. I want to be free of this pettiness of ego. अब यहाँ पूर्ण श्रद्धा आएगी, क्योंकि जो मुमुक्षु होगा वो 0.001% भी अपने आप को बचाएगा नहीं, वो अपने आप को झोंक देगा। इसी झोंकने को कृष्ण यज्ञ कहते हैं। यज्ञ में समिधा पड़ती है ना, समिधा और कुछ नहीं है, हमारा अहंकार ही है, वो ही समिधा बनता है। जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से झोंक देते हैं तो जीवन रूपी यज्ञ में अहंकार की समिधा देकर के आत्मन की प्राप्ति होती है। जो जिज्ञासु है उसमें एक संभावना है कि वो आगे चलते चलते मुमुक्षु बन जाए, पर वो संभावना है। तो अधिक प्रयत्न मुमुक्षत्व की निशानी है। मृदु कौन है? जिसमें कौतूहल है, क्यूरियोसिटी है, उछल उछल के कुछ इधर मिल जाए, उछल मिल जाए तो अच्छा लगा, मजा आया। मध्य इंक्वायरी है, जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं, मैं वाकई जानना चाहता हूं। एक
ईमानदारी है भीतर आंतरिक, और अधिक प्रयत्नानुसार अधिक ईमानदारी की जरूरत ही नहीं है। अब तो इतनी तीव्र ये है कि वो ईमानदारी क्या टटोलेगा, उसका तो पूरा रोम रोम ही मांग रहा है ईश्वर की प्राप्ति, स्रोत से मिलन, अहंकार से मुक्ति, पूर्णता में समाना, शून्यत्व को प्राप्त कर लेना। ये है अधिक प्रयत्नानुसार। तो पतंजलि कहते हैं मृदु, मध्य या अधिक प्रयत्नानुसार योगियों की सिद्धि में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। इसीलिए किसी को जल्दी मिलता है और किसी की यात्रा बड़ी लंबी होती है। हमारे लिए जो इसमें छुपा हुआ संदेश है वो ये है कि हम ये देख पाए कि हम जिज्ञासु हैं या हम कौतूहलवश आते हैं या हम मुमुक्षु हैं। कम से कम जो मैं समझ पाई हूँ, मेरी भी जो यात्रा है वो जिज्ञासु होने से ही शुरू हुई। आज भी मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मुझ में मुमुक्षुत्व है, मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जो जिज्ञासा थी वो बढ़ बहुत गई है, बहुत बढ़ गई है। हाँ कोमल जी। या ये तो समझ में आया कि जो ये 3 स्टेजेस हैं ये भी आया, बस थोड़ा सा इसमें डाउट कह लो या थोड़ा सा और कुछ पूछने का ये रह रहा है कि अगर कोई जिज्ञासु है और वो अलग अलग किताबों से अगर पढ़ना चाहता है सेम चीज को और उसको अच्छा लगता है कि हाँ मैं ये करूं, तो क्या एक ही जगह पे समझना ठीक है या समझ सकते हैं अलग अलग जगह से भी? और जहां पे सेम चीज तुमको लगती है लेकिन इन अ डिफरेंट वे, हाँ मुझे इसको और क्लियर करना है तो मैं यहाँ से कर लूं, मैं वहां से कर लूं, तो वो भी है या एक ही जगह रहना ज्यादा ठीक रहता है? हाँ, बुल्ले शाह का नाम सुना है? नाम तो सुना है। बुल्ले शाह कहते हैं एक अलख पढ़ो छुटकारा है। अ को भी पूरी तरह से जान जाओ ना तो छुटकारा है। कोई भी चीज हो उसमें पूरी तरह घुसना बहुत आवश्यक है। अर्थ अगर किसी के समझने के लिए हम 5 चीजों के पास जाते हैं तो हमें 5 तरीके के अर्थ में मिलेंगे और फिर कंफ्यूजन होगा ही। आपको ना एक थोड़ी श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि आपके भीतर सत्य है, आप आए तो उसी से हो ना। तो कुछ है आपके भीतर जिसको मालूम है, और जब आप उसके साथ समय बिताना शुरू करोगे ना, उस विचार के साथ ही कि ये क्या है, ये क्या है, आपको उत्तर मिल जाएगा। इसी को मनन निधिध्यासन ज्ञान योग में कहा गया है। किसी भी चीज के साथ जो नहीं समझ आ रही हो, थोड़ा समय बिताना पड़ता है, उसको इंटरनलाइज करना पड़ता है, तो आपके तंत्र में है उत्तर। लेकिन जस्ट रीइंफोर्समेंट होता है तो अच्छा लगता है कि यस आई वाज सेइंग दिस इज आल्सो सेइंग दिस, किसको लगता है? सेम थिंग इज बीइंग सेड। सो रिवीजन जो होती है ना वो बहुत इंटरनलाइज करने में हेल्प करती है, यू कैन से इट हेल्प्स इन इंटरनलाइजिंग। यस भूल जाते हैं ना, तो जैसे याद करना बार बार, तो याद करने के लिए मेरी क्या जो हैबिट है या पता नहीं सबकी और किसी की भी हो सकती है कि एक ही लाइन को मैं बार बार पढ़ने में मजा नहीं आता, उसी लाइन को दूसरे तरीके से कोई बोले तो अच्छा लगता है कि हाँ वो बोरिंग कह लो उसको या कुछ भी कह लो कि एक ही किताब को पढ़ना नहीं, अभी इसी को मैं दूसरी तरह से पढ़ना है मुझे, और है वही बात। तो इंटरनलाइज करने में मुझे हेल्प लगती है कि मेरी रिवीजन भी हो रहा है और मुझे कुछ और भी इसमें समझ में आ रहा है, और डेप्थ भी आ रही है या क्लियर हो रहा है और दूसरे तरीके से, ऐसा कुछ कहना चाहती हूँ मैं। 2 बातें हैं। पहली बात, अच्छा किसको लग रहा है ये जरा ढूंढिएगा। हाँ, अच्छा मतलब कि दूसरी बात, अपनी मुझे उत्तर नहीं चाहिए, उत्तर नहीं हाँ, चाहिए, ये आपके लिए प्रश्न है। यू बी विद दैट, आई डोंट नीड एनी आंसर। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। दैट्स वन। या नंबर 2,
भूल गई। खैर, कोई बात नहीं। हाँ, I got your from हाँ, उतना I पकड़ got it. लीजिए। हाँ, You वो will get खुद ही क्वेश्चन करते करते ना खुद ही उत्तर मिलना अपने आप ही आ जाता है कभी कभी। हाँ, वो प्रश्न में ही उत्तर कहीं ना कहीं से होता है कभी कभी। तो I got the point. उसी से ही आ गया कि कहाँ से आ रहा है वो। हाँ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। अगर ऐसे एक लाइक पॉइंट पे आके सैचुरेशन जैसा हो जाए एंड देन यू सीक डिफरेंट एंगल, तो वो तो सही होना चाहिए ना टीचर? देखिए पारुल, मैंने ना जितना समझा है, एक बार में आपको एक ही टीचर मिल सकता है, एक ही गुरु मिल सकता है। जो हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा थी ना, वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि जब आप साथ में रहते हैं तो इट इज अबाउट द बीइंग ऑफ द पर्सन, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द नॉलेज ऑफ द पर्सन या आपको क्या मिल रहा है। जब सैचुरेशन आ गया है, जब आपको आपके प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहे हैं या आपके प्रश्न बढ़ गए हैं, उनकी गुणवत्ता बदल गई है, आप आगे चले गए हो, तो आप जान जाइए कि अब उस व्यक्ति से या उस पुस्तक से आगे बढ़ने का समय आ गया है। शायद कुछ और मिलने की तैयारी है। ये बिल्कुल हो सकता है। जब आप दत्तात्रेय को पढ़ेंगे अवधूत गीता में, दत्तात्रेय 24 गुरुओं का के बारे में बताते हैं, जिसमें अजगर, कुत्ता, नदी, पहाड़, ये सब शामिल हैं। तो सीखता तो व्यक्ति कहीं से भी है। पूरी कहानी हम कितने कॉन्शियस रहते हैं उसकी है। मेन ये कि गुरु इट इज नॉट अ पर्सन, इट्स अ तत्व। You can, हाँ, सो कहा जहां से भी ज्ञान की और तुम्हारा वो अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है, दैट इट मे बी अ पर्सन और अ थिंग और ए whatever it is, it can be anything, it's a tattva. Absolutely. जो आप कह रहे थे ना कोमल जी, उसमें संभावना ये ज्यादा है, जो आप कह रहे थे ना कि अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग वैरायटी, उसमें स्पिरिचुअल शॉपिंग की संभावना ज्यादा है। अगर वाकई कुछ ऐसा मिलता है जो आपके भीतर परिवर्तन ले आता है तो बहुत बढ़िया, जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस इतना ही बोलूंगी कि इस बात पे ध्यान रखिएगा कि स्पिरिचुअल शॉपिंग की तरफ मन नहीं जा रहा है, क्योंकि मन इतनी सस्ती चीज तो नहीं है। हाँ, वो आ रहा है समझ में। वो होता था मेरे साथ, लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें भी चेंज हो गया है। पहले होता था ऐसा मेरे साथ, स्पिरिचुअल शॉपिंग वाला सीन था, बट उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अभी आ रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए इसके हम लोग जाते हैं, मैं भी गई हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब एक जगह हूँ तो दूसरी जगह गई हूँ। शुरू में कोई चीज अच्छी लगी है, जैसे ही भीतर घुसने लगी हूँ सब कुछ दिखने लगा है और फिर फटाक सेम चीज हुआ है मेरे साथ। या इट हैज हैपेंड सेम। बट मैं बहुत जगह नहीं गई हूँ, 1 or 2 places, एंड देन मुझे लगता है कि जो प्रार्थना है कि नहीं, मेरे क्या हुआ है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ कि यू गो एंड सी, और अगर लगता है कि नहीं मेरे मतलब वाला या वो चीज नहीं है जो मेरी जिस तरफ झुकाव जा रहा है, या वो मेरी जो कह लो कि हुए माए से अलग है कुछ, या कुछ ऐसा है, तो वो अपने आप ही छूट जाता है। और जो लगता है कि हाँ इससे कनेक्शन है, नहीं है, गड़बड़ है। हु एम आई के ऊपर यदि प्रहार हो रहा है तब तो बड़ी अच्छी बात है, उसको बर्दाश्त करने की। प्रहार हो रहा है नहीं मतलब उस फ्लो में नहीं है, उसका कुछ और ही दिशा है, वो दिशा वो नहीं है। माया है, वो दिख जाए तो भागिए। हाँ, माया है, वो दिख जाए तो बिल्कुल भाग जाइए। माया लेकिन इन व्हाट सेंस? मतलब आप जहां भी हैं, आपको जो कुछ भी समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो आपको किस स्तर पे छू रहा है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपसे क्या अपेक्षा किया जा रहा है, क्या कहानी बनाई जा रही है उसकी। क्योंकि देखिए ज्यादातर क्या होता है ना कि खास करके
जब गुरुओं का फाउंडेशन बहुत बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे लोगों के साथ वो कोर काम नहीं कर पाते हैं। सीमितता है ना, वो भी तो शरीर रूप में है। तो फिर आपके साथ क्या काम हो रहा है और आप कहाँ हैं? इस पे ध्यान दीजिएगा, Yeah, sure. ठीक है? चलिए, और कुछ प्रश्न या कुछ भी कोई शेयर करना चाहते हो, कुछ ऐसा हो जो, तो बताइएगा। ठीक है, फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं और सत्र को क्लोज करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ एंड सेंटर योरसेल्फ। इफ यू नो, साथ में चैंट कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। Thank you all. Thank you.